अब खड़गे जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बहुत सुलझे और बहुत पुराने नेता है। वही उन्हें ये नहीं पता जिस आयोजन में 40 करोड़ लोग भाग ले चुके हैं या आगे लेने वाले हैं, वो किसी की आस्था पर चोट कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बताओ एक बात। चुनाव चिरंजीव राव जी ने हारने के बाद जिस दिन कैप्टन साहब ने रिजाइन किया था, सबसे पहले विरोध करने वाला मैं ही था। मैंने ये कहा था कि कैप्टन साहब का ये फैसला बिल्कुल गलत है। किसी भी कार्यकर्ता की उन्होंने राय नहीं ली, ना किसी कार्यकर्ता गए जब भी राय नहीं ली उन्होंने, और आए तब भी राय नहीं ली। देखो आज कांग्रेस टोटली कांग्रेस के ऊपर ये ब्लेम रख चुका है कि मुसलमानों की पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आज दिशाहीन हो चुकी है। ना कोई नीति है, ना कोई नियत है। सिर्फ और कॉन्फिडेंस के चलते कि हम तो चुनाव घर बैठे जीत रहे हैं, पार्टी ने चुनाव अपना जीता हुआ बाजी अपनी खत्म कर ली। आज चिरंजीव राव जी पूरे राजस्थान में घूम रहे, पूरे राजस्थान में मीटिंग ले रहे, सह प्रभारी बन रहे, लेकिन रेवाड़ी में उनके कार्यकर्ताओं को कुछ वो नहीं है कि रेवाड़ी मीटिंग ले ले एक बार आके। हो एक दिन भी रेवाड़ी में आए हो तो बता दो, ना कोई खोज है ना कोई खबर है। तो आपकी कोई भाजपा से बातचीत हुई है? क्योंकि सुनने में आ रहा आपकी काफी दिलचस्पी थी भाजपा की साइड जाने में काफी लंबे समय से। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। एनजेपी हरियाणा पे आज हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम रेवाड़ी जिले की बात करते हैं तो यहाँ से कांग्रेस के ये सबसे पुराने कार्यकर्ता थे। आज इन्होंने पार्टी से रिजाइन दे दिया। इनका नाम है प्रशांत भारद्वाज और इनके पिता काफी लंबे समय से, अगर हम इनके परिवार को देखें तो ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और हरियाणा कांग्रेस के ये डेलीगेट थे, काफी पुराने कार्यकर्ता थे। लेकिन आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में इन्होंने जो कारण बताया है उसमें कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने महाकुंभ को लेकर जो टिप्पणी दी वो इन्हें पसंद नहीं आई, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन अगर हम अपने सूत्रों की माने तो हमारे सूत्र हमें खबर दे रहे हैं कि कांग्रेस की आज जो 3 सूचियां जारी हुई है, कन्वीनर की, प्रभारी की, सह प्रभारी की, उनमें इनका नाम नहीं था। उस वजह से इनकी नाराजगी थी और इस कारण इन्होंने पार्टी से रिजाइन दिया है। तो इन्हीं सिलसिले में हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इस्तीफे की वजह क्या थी। इतने लंबे समय से ये जुड़े हुए थे, तो पूरा जो मुद्दा मैंने बताया सर आपने सुना, हमारे सूत्र क्या बता रहे हैं वो भी सुना। तो आप क्या कहेंगे, आपने पार्टी क्यों छोड़ी है? देखिए कोमल जी, अब आपके सूत्र क्या बता रहे हैं और क्या ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो बल्कि महेश जी ने ही बताया है कि लिस्ट आउट हुई है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि लिस्ट आउट हुई। आज सूची आने वाली। हाँ, मुझे नहीं पता था इस बात का। आप यकीन कीजिए इस बात का कि देखो, जिस दिन कैप्टन साहब ने चुनाव चिरंजीव राव जी ने हारने के बाद जिस दिन कैप्टन साहब ने रिजाइन किया था, सबसे पहले विरोध करने वाला मैं ही था। मैंने ये कहा था कि कैप्टन साहब का ये फैसला बिल्कुल गलत है। किसी भी कार्यकर्ता की उन्होंने राय नहीं ली, ना किसी कार्यकर्ता गए जब भी राय नहीं ली उन्होंने, और आए तब भी राय नहीं ली। तो उसी दिन मैंने सबसे पहले उनको विरोध किया था इस बात का। रही बात इस्तीफा देने की, तो इस्तीफे का ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आज दिशाहीन हो चुकी है। ना कोई नीति है, ना कोई नियत है। सिर्फ और कॉन्फिडेंस के चलते कि हम तो चुनाव घर बैठे जीत रहे हैं, पार्टी ने चुनाव अपना जीता हुआ बाजी अपनी खत्म कर ली। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हारने के बाद कैप्टन, ना तो कैप्टन साहब ने और ना ही चिरंजीव राव जी ने आज तक कोई कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे उनकी राय नहीं जानी कि भाई हम हारे तो किस वजह से हारे। क्या कार्यकर्ताओं की कोई अहमियत नहीं? क्या हम सिर्फ ये है कि हमें लाद दिया और अपने चलाए चलो अपने साथ, मतलब निकला उसके बाद फेंक दो निकाल कर? पता, ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, देखो मेरे लिए फैसला आसान नहीं था। मेरा जन्म ही एक ऐसे परिवार में हुआ है जिसने कांग्रेस को सींचा है। मेरे परिवार में 3 फ्रीडम फाइटर हुए हैं, मेरे दादाजी के अलावा उनके दोनों भाई, उसके अलावा मेरे परदादाजी पंडित चिरंजीव लाल जी। तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था कांग्रेस में छोड़ने की, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि देखो कांग्रेस में कई स्लीपर सेल आ गए हैं आज, जो कांग्रेस को ही खत्म करने में तैयार हो रहे हैं। अब खड़गे जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बहुत सुलझे और बहुत पुराने नेता है। वही उन्हें ये नहीं पता जिस आयोजन में 40 करोड़ लोग
भाग ले चुके हैं या आगे लेने वाले हैं, वो किसी की आस्था पर चोट कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बताओ एक बात। मैं ही नहीं, कांग्रेस का बहुत से कार्यकर्ता जिनसे हमारी बातचीत हुई, वो परेशान इस चीज से कि कांग्रेस कहाँ जा रही है जी। टोटली हिंदू विरोधी बयान। देखो, आज कांग्रेस टोटली, कांग्रेस के ऊपर ये ब्लेम लग चुका है कि मुसलमानों की पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये तो कार्यकर्ता ही साबित करेंगे ना कि पार्टी मुसलमानों की नहीं है। देखो, कार्यकर्ता एक सैनिक है, उस सैनिक को चलाने वाला कौन है? सेनापति। जब सेनापति गलत गाइड करेगा, सेनापति सही ढंग से बताएगा ही नहीं कि तुम्हें किस ढंग से चलना है, तो क्या होगा? बताओ, वो फौज कभी जीत सकती है क्या जी? तो जब खड़गे जी, आप बताओ, खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो ही इस तरह के बयान दे रहे हैं जो हिंदू विरोधी पूरी तरह से बयान है, तो आप मुझे बताइए कि कैसे, बताओ, पार्टी चलेगी? तो ये नाराजगी कब से थी? मतलब समय तो लंबा हो गया होगा, एकदम का गुस्सा तो ऐसे नहीं फूटता। देखो, मैंने आपसे कहा ना कि जिस दिन कैप्टन साहब ने इस्तीफा दिया, उसी दिन मेरा मूड खराब हो गया था। अगर हम कि कैप्टन साहब ने, मैंने उसके बाद मैंने कैप्टन, जिस दिन इस्तीफा दिया, मैंने कैप्टन साहब को टेलीफोन मिलाया जी। कैप्टन साहब ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कैप्टन साहब ने मेरा कोई फोन नहीं उठाया और ना ही कोई पलट के फोन आया उनका मेरे पास। उसके बाद से मेरा मूड बिल्कुल उस समय ये हो गया था कि हमारी अहमियत पार्टी में कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ एक मोहरे भर हैं, जिन चुनाव खत्म हो गए, जूझ एंड थ्रो है बस अब तो जी। बट अगर हम कैप्टन साहब की आप बात कर रहे हैं, अगर हम उनके ऊपर भी नजर डालते हैं, तो वो तो खुद ये कह रहे हैं कि पार्टी में मेरी पूछ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में हम इतिहास देखें तो हुड्डा गुट है, शैलजा गुट है, उसमें कैप्टन गुट तो खुद अपने लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है कि भाई हमारी पूछ नहीं है। तो ऐसे में तो उन्हें आपकी सहायता की जरूरत है कि उनके जो कार्यकर्ता है वो जुड़े रहे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वो कार्यकर्ताओं को देखी कर रहे हैं ना। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि आज 3-4 महीने हो गए, चुनाव खत्म हुए, कौन सा उन्होंने कार्यकर्ता को बुला के पूछ लिया? किस कार्यकर्ता को उन्होंने पूछा जी? आज तक कैप्टन साहब का कोई फोन नहीं आया, भाई तू कहाँ पर है? मैं नहीं गया उस दिन के बाद से, जब वो नहीं बुलाते तो हम क्यों जाएं? तो आप यकीन मानना, चुनाव के बाद मैं कैप्टन साहब के घर पर नहीं गया हूँ। देखो, जो घर में उनके इंसिडेंट हुआ वो तो एक अलग चीज है, उसके अलावा मैं नहीं गया हूँ। इसीलिए नहीं गया, जब वो नहीं, उनको जरूरत नहीं हमारी, वो नहीं चाहते कि मैं कार्यकर्ता से पूछूं, तो हम जबरदस्ती जाकर उनके पास क्यों पूछे जी, हम क्यों हारे? हम इधर फर्ज, देखो नेता है हमारे, वो उनका फर्ज बनता था कि अपनी सेना को बुला के पूछे कि भाई हमारी कमी कहाँ रह गई, ताकि हम उसको आगे सुधारें। आज चिरंजीव राव जी पूरे राजस्थान में घूम रहे, पूरे राजस्थान में मीटिंग ले रहे, सह प्रभारी बन रहे, लेकिन रेवाड़ी में उनके कार्यकर्ताओं को कुछ वो नहीं है कि रेवाड़ी मीटिंग ले ले एक बार आके। वो एक दिन भी रेवाड़ी में आए तो बता दो, ना कोई खोज है ना कोई खबर है। खड़गे जी से ज्यादा नाराजगी कैप्टन से लग रही है मुझे तो। देखो, ऐसा है, हमारे नेता कैप्टन अजय सिंह है रेवाड़ी के अंदर, या आप समझ लो थे आज के पहले। तो जो हम नीचे देख रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम गुटबाजी पर नजर डालते हैं कांग्रेस में, आप काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, कार्यकर्ता है, तो ये गुटबाजी में सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्योंकि बात तो होती होगी ना सबके कार्यकर्ताओं की। देखो जी, ऐसा है कि मेरा संपर्क कैप्टन साहब के बाद अगर किसी से रहा है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रहा है। हुड्डा साहब मेरे परिवार की, मेरी बहुत मुझे मान सम्मान देते हैं। देखो, इसमें मुझे कहने में कोई वो नहीं है, वो मुझे अपने बेटे तो चौधर तो उन्हीं की चलती है, फिर भी पार्टी छोड़ दी? नहीं, वो देखो, चौधर की बात ऐसी है कि हुड्डा साहब आज के दिन जो है, चुनाव हारने में पूरी पार्टी का हाथ है। ये नहीं है खाली कप्तान साहब का हाथ है, या सभी के सारे नेता, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हाई पार्टी हाई कमान है या हमारा स्टेट का जो है, जो वो इतना ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं सब के चुनाव तो हम जीत गए जी। हमें कोई चुनाव हराने वाला नहीं है। हमारी जिससे भी बात हुई सब ने ये कहा, हम AICC ऑफिस में जाते थे, वहाँ मिलते थे, तो भाई तुम तो जीते हो, तुम्हें तो कोई हराने वाला, तुम हमारी जरूरत ही नहीं है। पता इस तरह की बात। अब खुद कैप्टन साहब ने कहा कि राहुल गांधी का प्रोग्राम बना, लेकिन मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मतलब जीती हुई बाजी कांग्रेस खुद हारी है। तो आपकी कोई भाजपा से बातचीत हुई है? क्योंकि सुनने में आ रहा आपकी काफी दिलचस्पी थी भाजपा की साइड जाने में, काफी लंबे समय से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो हम आपको देखेंगे फ्यूचर में भाजपा के साथ या किसी और पार्टी के बैनर तले, झंडे तले? वो तो कोमल जी, ये तो वक्त बताएगा। अभी फिलहाल तो मैंने ये है कि मैं कई दिन से परेशान था, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के अपने जो मिलने जुलने वालों से, जो भी हमारे यारे प्यारे हैं, जो हमारे साथी हैं, उनसे कई दिन से मेरी बातचीत चल रही थी कि भाई जिस तरह से ये पार्टी में चल रहा है, वो ऐसा नहीं है मैं कैप्टन साहब की तरह बिना पूछे एकदम से छोड़ के चला गया। पूरा विचार विमर्श करके, पूरा कईयों से, जो भी हमारे वेल विशर हैं, जो उनसे मेरी बहुत बातचीत हुई, सब ने मुझे यही कहा कि जब ऐसा स्थिति आ रही है पार्टी में तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब ना कोई मीटिंग होती है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है। आप बताओ, प्रदेश कांग्रेस ने आज तक एक मीटिंग नहीं बुलाई, संगठन ही नहीं बना पा रहे हैं। संगठन जो पीसीसी डेलीगेट हैं, आपने उनकी मीटिंग बुला के एक बार भी नहीं जाना ये बात कि भाई क्यों हारे हम। आज तक पीसीसी की मीटिंग नहीं हुई हमारी। तो ये चीज़ें अंदर से खटोसती है कि भाई क्या पार्टी चल रही, क्या हार से सीखने को तैयार ही नहीं है। फ्यूचर क्या है कांग्रेस का आपके अनुसार? देखो जी, अब जो फ्यूचर है, भविष्य के बारे में तो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हम तो आज के बारे में सोच सकते हैं। मेहनत करेगी तो कामयाब हो जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो जो हाल अब हुआ है वो आगे भी रहेगा।